इस कहानी की शुरुआत में जैंग को दिखाया जाता है, जो एक प्रोफेशनल फाइटर था। एक रात जब वो अपने घर पर लौटा तो वहाँ उसके पूरे परिवार को शहर के सबसे बड़े मशहूर गैंगस्टर ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था, जिन्हें देखकर जैंग को बहुत दुख पहुंचा। तब उसने अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए अपने बक्से में से हथियार निकाले और उस गैंगस्टर को मारने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच गया। जहां पहुंचते ही उसने खून की नदियां बहानी शुरू कर दी। उसने गैंगस्टर के एक एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा और फिर आखिर में उस गैंगस्टर की बारी आई, जो कि जैंग से लड़ने लगता है। पर जैंग के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और जैंग ने उसे मारकर अपने परिवार की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद हमें 20 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ अब जैंग ने एक विधवा लेडी से शादी कर ली थी, जिसकी एक बेटी भी थी, और जैंग उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो अब बहुत ही शरीफ और एक आम जिंदगी जीने लगा था और छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाया करता था। अब एक दिन जैंग की बेटी हियान अपनी माँ को बताती है कि उसे शहर से बाहर एक जॉब का ऑफर आया है, इसलिए उसे इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो फिर उसकी माँ उसे जॉब के बारे में पूछती है। हियान ने बताया कि उसे ये जॉब उसके फ्रेंड टियान ने दिलाई है, जो कि उसका नया नया दोस्त बना था। अब उस लड़के का नाम सुनकर उसकी माँ उसे अकेले शहर जाने से मना करती है, पर इससे हियान उन पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे जिंदगी भर इसी टाउन में नहीं रहना था। वो भी यहाँ से बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहती थी, इसलिए वो अपनी माँ के साथ जिद करने लगती है। तब ये देखकर जैंग हियान को शहर जाने की परमिशन दे देता है, जिसके थोड़ी देर बाद हियान अपने दोस्त टियान से मिलती है और उसके साथ शहर के लिए चली जाती है, जिन्हें जाते हुए यहाँ एक टेलर भी देख लेता है। फिर शाम को हम देखते हैं कि हियान की मॉम बहुत परेशान है, क्योंकि हियान ने अभी तक उन्हें कॉल नहीं किया था। और तभी उन्हें यहाँ हियान का वीडियो मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि वो सही सलामत ऑफिस पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में उसका इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद हमें वहाँ हियान को दिखाया जाता है, जिसके पास टियान अपने आदमियों के साथ आता है और फिर वो उसे बताता है कि उसने उसे किडनैप कर लिया है और वो अब उसे बेच देगा। जो सुनकर हियान पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने जिस पर भरोसा किया था वो इसी तरह से लड़कियों को बहला फुसला कर लाता था और फिर उन्हें बेच देता था। जो जानकर अब हियान यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। इधर जब अगले दिन हियान घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ और जैंग दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो पुलिस के पास जाते हैं हियान की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। पर पुलिस वाला कंप्लेंट लिखने से मना कर देता है, क्योंकि उनके रूल के अकॉर्डिंग मिसिंग के 48 घंटों बाद ही वो लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो फिर अब जैंग खुद ही अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगता है। और इसी तरह वो पूछते पूछते उस टेलर के पास भी पहुंच जाता है, जिसने हियान को टियान के साथ जाते हुए देखा था। उसने जैंग को बताया कि हियान से मिलने अक्सर यहाँ टियान आया करता था और उसने ही हियान को जॉब लगाने के लिए कहा था। फिर वो उसे टियान की फोटो दिखाता है, जो कि उसने उस दिन ग्रुप सेल्फी में खींची थी। तो अब जैंग टियान के बारे में जानकर अपने पुराने दोस्त लू से मिलने जाता है, जो कि शहर के लोकल माफियाओं की खबर रखता था, जिसे जैंग टियान की फोटो दिखाता है और उसका पता लगाने के लिए कहता है। फिर लू जब टियान की फोटो देखता है तो वो जैंग को बताता है कि टियान तो एक लोकल माफिया है, जो कि लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें किडनैप करके बेच देता है। जिसके बाद उसने टियान की लोकेशन का पता लगाकर जैंग को उसकी लोकेशन बता दी। टियान, जो कि इस वक्त मसाज पार्लर में लड़की से मसाज ले रहा था, तो थोड़ी देर बाद उसकी मसाज करने यहाँ जैंग पहुंच गया, जहां टियान के आदमी जैंग के साथ लड़ने लगते हैं। पर जैंग ने अपनी फाइटिंग स्किल से इन सभी को धो डाला। फिर जैंग अंदर पहुंचा, जहां टियान उल्टा लेटकर मसाज ले रहा था। तो तब जैंग उसे पकड़कर बहुत मारता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तो वो उसे बताता है कि उसने उसकी बेटी को हान नाम के एक आदमी को बेच दिया है और अब उसे ही पता होगा कि उसकी बेटी कहाँ है। तो फिर जैंग उससे हान का पता पूछकर हान के पास पहुंच जाता है, पर हान जैंग को देखकर यहाँ से भागने लगता है। जैंग भी उसे पकड़ने के लिए भागता है, पर वो एक बाइक से टकरा जाता है, जिस वजह से हान यहाँ से भाग निकलता है। और इधर जैंग को एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, जो उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ जैंग ने उन्हें सारी बात बताई कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो तब पुलिस वाले ने उसे कहा कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग उसकी बेटी को ढूंढ लेंगे। जिसके बाद जैंग यहाँ से चला जाता है और यहाँ पुलिस वाले को शक था कि जैंग शांत तो बैठेगा नहीं, इसलिए वो जैंग के पीछे नजर रखने के लिए अपना एक आदमी लगा देता है। और उधर टियान अब अपने आदमियों के साथ जैंग के घर में आ जाता है, जहाँ वो जैंग की बीवी को मारने लगता है, क्योंकि जैंग ने उसके थोपड़े का नक्शा बिगाड़ा था। तभी इधर जैंग भी पहुंच जाता है, जो इस वक्त अपनी बीवी को बचाने के लिए उन लोगों से पिट जाता है। वो लोग जब उसे मार रहे होते हैं तो तभी एक अंकल जैंग को बचाने के लिए कहते हैं कि पुलिस आ गई है। तो फिर वो लोग जब पुलिस का नाम सुनते हैं तो यहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद जब जैंग अपनी बीवी के पास जाता है तो उसकी बीवी उसे वादा करने के लिए कहती है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ के रहेगा। तो फिर जैंग उससे वादा करता है और फिर अपनी बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। इसके बाद हमें हियान को दिखाया जाता है, जो कुछ और लड़कियों के साथ एक कंटेनर में बंद थी।
थी जिन्हें कि अब दूसरे देश ले जाया जा रहा था। फिर हम डोंग को देखते हैं जो कि इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बॉस था, जो टियान से कहता है कि तुमने जैंग की बेटी को उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसे पता था कि जैंग कौन है और वो क्या कर सकता है, इसलिए वो अब टियान को मरवा देता है। दूसरी तरफ जैंग एक आदमी से मिलने जाता है जो कि पहले जैंग की तरह एक हिटमैन था, जिसे अब जैंग हान के बारे में पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है। तो वो उसे बताता है कि हान डोंग के लिए काम करता है। डोंग के दो सबसे खास आदमी हैं, पहला एक लड़की और दूसरा हान। फिर वो उसे डोंग का पता बताता है कि उसकी एक आर्ट गैलरी है जिसमें वो अक्सर आया करता है, जिसके बाद वो जैंग के साथ अपने एक आदमी को भेजकर उसे आर्ट गैलरी में पहुंचा देता है, जहां जैंग उस आदमी से कहता है कि अगर वो 1 घंटे के अंदर बाहर नहीं आया तो वो उसके दोस्त लू को कॉल कर दे। जिसके बाद जैंग उस आर्ट गैलरी के अंदर चला जाता है जहां पर डोंग के आदमी पुतलों के भेष में छुपे हुए थे जो कि जैंग पर छुपकर हमला करते हैं। तो फिर जैंग उनके हमलों से बचकर उन सभी पुतलों को मारना शुरू कर देता है और फिर उन सबको मारकर जैंग जब दूसरे कमरे में पहुंचा तो वहां उसे मारने के लिए कुछ औरतें इंतजार कर रही थी जो अब जैंग पर हमला करने लगती हैं, पर जैंग उन सभी से लड़ता है और उन्हें मारकर आगे के रूम में आ जाता है। पर यहाँ वो लोग उसके ऊपर जाल डालकर पकड़ लेते हैं और तब यहाँ पर डोंग आता है जो जैंग को पकड़कर बहुत खुश होता है और फिर वो अपने आदमी हान से कहता है कि वो जैंग को मार दे, पर यहाँ खून खराबा नहीं होना चाहिए क्योंकि खून से उसकी आर्ट गैलरी खराब हो जाएगी। तो फिर अब हान जैंग को मारना शुरू करता है, पर उसे जान से मारने से पहले वो उसे ये बताता है कि उसने उसकी बीवी को हॉस्पिटल में जाकर मार डाला है, जिसे सुनकर जैंग को बहुत गुस्सा आया, पर हान उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। और फिर जब वो उसे मारने वाला था तो यहाँ लू अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वो यहाँ से जैंग को बचाकर अपने साथ ले जाता है। जहाँ जब जैंग को होश आता है तो वो उसे बताता है कि उसकी बीवी अब मर चुकी है, पर उसके पास एक मौका है अपनी बेटी को बचाने का। वो बताता है कि डोंग अपने आदमियों के साथ कंबोडिया के लिए जा रहा है और इसी शिप में उसकी बेटी भी है। तो अब जैंग ये जानकर तुरंत शिप के किनारे पर आ गया, जहाँ से वो एक मोटर बोट लेकर उस शिप तक पहुँच जाता है जिसमें डोंग और उसकी बेटी थी। अब यहाँ पहुंचकर वो डोंग के एक एक आदमियों को मारना शुरू करता है, पर थोड़ी ही देर बाद डोंग के सभी आदमियों को पता चल जाता है कि जैंग यहाँ आ गया है। तो वो सभी अब मिलकर जैंग से लड़ने लगते हैं, जिनसे जैंग अकेला लड़ नहीं सकता था। तो तभी इधर जैंग का दोस्त लू और वो पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ डोंग की उस खास लड़के से वो पुलिस वाला लड़ता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। और उधर जैंग अब डोंग से लड़ रहा था जिसे कि वो बहुत मारता है। तो तभी उधर हान भी उससे लड़ने के लिए आता है, जिसे जैंग उठाकर सीधे नीचे फेंक देता है। और फिर जब वो डोंग की तरफ बढ़ता है तो वो जैंग की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर उसे रुकने के लिए बोलता है, तो जैंग रुक जाता है। पर तभी हियान डोंग के हाथ पर काट लेती है, जिसके बाद अब डोंग और जैंग की फाइट होती है जिसमें जैंग उसे मारने ही वाला था, पर वो अपने आप को रोक लेता है। लेकिन तभी उस पुलिस वाले ने डोंग को गोली मारकर मार डाला। इसके बाद हम डोंग को उसकी बेटी के साथ उनके घर पर देखते हैं, जहां वो दोनों हियान की मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।